कर लेते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमें यहाँ 3 ऑप्शंस दिखते हैं, पहला होम का, न्यू और ओपन, राइट? और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से देखें तो यहाँ पे आपको कुछ बैंक वर्कबुक, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल, कुछ यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे न्यू पे जाते हैं तो यहाँ न्यू पे जाने के बाद आपको कुछ और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिसको पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बना के रखा है, लेकिन अगर आप एडवांस एक्सेल सीख जाते हैं तो इससे भी बेहतर टेम्पलेट्स आप खुद भी बना पाएंगे। तो यहाँ पे मंथली बजट, बजट ओवरव्यू, कंपनी का कुछ डिटेल्स डालना है, तो ये पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। लेकिन हम इस लेवल पे जाके अपने एक्सेल को पढ़ेंगे कि हम ऐसे टेम्पलेट्स और इससे और ज़्यादा बेटर टेम्पलेट्स खुद बना पाएँ और खुद इन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो वापस हम लोग यहाँ पे चलते हैं होम में। पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा ब्लैंक वर्कबुक। तो इस ब्लैंक वर्कबुक को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और उस ब्लैंक वर्कबुक के साथ हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो जब आप एडवांस एक्सेल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक लेवल की बातें आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा फाइल के ऊपर, जिसको जैसे ही आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम लोगों ने जब तक एक्सेल इस नोटबुक को ओपन नहीं किया था, इसको हम लोग बेसिकली वर्कबुक बोलते हैं। ये जो शीट आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक, राइट? जैसे ही आप यहाँ पे सेव वाली बटन में आप जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे देखिए होम, न्यू, ओपन और भी कई सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल गए हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट, क्लोज, प्रिंट। तो यहाँ पे जाके आप अगर इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी लोकेशन में, जिस भी लोकेशन में आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके हम लोग सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करना चाहती हूँ तो डेस्कटॉप में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, या जो भी लोकेशन में आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं यू कैन गो ओवर देयर। यहाँ पे जाके हम लोग एक्सेल वर्कबुक और काफ़ी सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हम यहाँ पे इसको एक्सेल वर्कबुक के फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। आप इसको पीडीएफ में अगर चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं, एक्सएमएल स्प्रेडशीट और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे स्टोर करने के, लेकिन हम लोग इसको एक्सेल वर्कबुक में यहाँ पे जाके स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो है, अब ये जो वर्कबुक हम बना रहे हैं इसको हमने अपने डेस्कटॉप में सेव कर लिया। अब अगली बार जब भी मुझे ओपन करना होगा मैं अपने डेस्कटॉप से इसको ओपन कर सकती हूँ। अब यहाँ पे ये जो इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे ये सारी जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे फाइल, अभी हम लोग होम में हैं, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं टैब्स। अभी हम कौन से टैब में हैं? अभी हमारा होम टैब जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। रिबन क्या होता है? तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, साइज, सेल, एडिटिंग, इसको कहा जाता है रिबन। तो ये जो होम टैब है इसके अंदर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है क्या? रिबन। अब हर एक रिबन के अंदर में अलग अलग ग्रुप्स अवेलेबल हैं। जैसे इधर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लिपबोर्ड नाम से हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप है, जिसके अंदर कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं। अब हम यहाँ पे गए तो ये वाला हो गया हमारा फॉन्ट वाला ग्रुप। अब इस फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अब हम यहाँ पे गए अलाइनमेंट में, तो अलाइनमेंट में कैसे कैसे टेक्स्ट को अलाइन करना है उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। अब आप यहाँ पे जाओगे नंबर वाला, तो यहाँ पे नंबर से रिलेटेड ग्रुप है, यहाँ पे सेल से रिलेटेड ग्रुप है, यहाँ पे एडिटिंग से रिलेटेड ग्रुप है। तो ये ओवरऑल ये क्या है, पूरा का पूरा रिबन है। इस रिबन में अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक ग्रुप है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, साइंस, राइट? तो ये होता है रिबन इंटरफेस। ये 2007 तक के पहले नहीं था, 2007 के बाद से इसको ऐसे सिस्टमैटिक